नाराए हमद जरूर था कि अलमसीह दुख उठाए और मुर्दों में से जी उठे और इसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी आयात 26 और 27 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम गवाही देना इसके बारे में सुनेंगे। मगर जब वो वकील आए जिसे मैं तुम्हारे लिए बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह उल हक जो बाप से मुनबशिक है, तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाही दोगे क्योंकि तुम शुरू से मेरे साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को मतला करते हैं कि रूह हक आएगा और रूह के साथ साथ शागिर्द भी उसकी गवाही देंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह ने पहली बार ये अल्फाज अपने शागिर्दों से कहे तो वो समझ नहीं पाए होंगे कि इसका क्या मतलब है। चूंकि ये अल्फाज फितरत के इतबार से पेशन गोई के हैं, इसलिए ये बोले गए अल्फाज हैं जो पूरे होने वाले थे और फिर एक बार पूरा होने के बाद अल्फाज समझे जाएंगे। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह क्या कहना और समझाना चाहते हैं। जब हम रसूलों के अमाल पर नजर डालते हैं और इब्तदाई कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं तो यह वाज़ेह होता है कि खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद कुछ नाकाबिले यकीन हद तक तब्दील हुआ। उस वक्त तक खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों और दूसरे पैरोकारों का ईमान था, लेकिन वो खौफजदा भी थे। उन्होंने उन दूसरे लोगों के साथ बातचीत की जो ईमान लाए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा छुपकर और खौफ के साथ किया। लेकिन जैसे ही पेंतीकोस्त का दिन आया और रूह कुदुस वकील रूह हक उन पर नाज़िल हुआ, रसूलों को खुदा की तरफ से बगैर किसी खौफ के और बहुत से लोगों पर जबरदस्त असर के साथ खुशखबरी का ताकतवर ऐलान करने के लिए इस्तेमाल किया जाना शुरू हुआ। यह हमारे खुदावंद के शागिर्दों का रूह कुदुस से मामूर होने का तजर्बा था जिसका खुदावंद यीशु मसीह जिक्र कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह के मरने के बाद और शायद उससे भी ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद यह मुमकिन है कि उसके कुछ शागिर्दों ने फौरन ये नतीजा अक्स किया कि यीशु ने जो नई तहरीक शुरू की थी वो अब खत्म हो चुकी है। वो इस ख्याल के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यीशु ने जो शुरू किया वो सिर्फ आगाज था। वो इस हकीकत का कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि जल्द ही वो कलीसिया के आगाज में शरीक होंगे, हिम्मत और ताकत के साथ अंजील का ऐलान करेंगे, बेशुमार जिंदगियों की तब्दीली देखेंगे, गुनाहों की जारी मुआफी का मुशाहिदा करेंगे और आखिरकार अपनी जानें उसकी तकलीद में देंगे। हमारे खुदावंद उन शागिर्दों का कोई अंदाजा नहीं था कि वकील रूह हक के आने के साथ उनका क्या इंतजार है। जो चीज उनका इंतजार कर रही थी वो रूह कुदुस की ताकत से खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने की सलाहियत में हिस्सादारी थी। उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि यीशु असल में पहले से ज्यादा जिंदा था
और अब वो रूह कुदस की ताकत से और अपने तमाम नए शागिर्दों के आलाकारों के जरिए रूहों को तब्दील करने के लिए निकल रहा था। आज हमारी इस जिंदगियों में भी ऐसा ही है। बहुत से मसीहों के लिए ये बहुत आम बात है कि वो सिर्फ जाती तौर पर यस्सु पर ईमान लाते हैं, लेकिन फिर रूह कुदस की बदलने वाली ताकत से पूरे दिल के साथ उसकी गवाही देने में नाकाम रहते हैं। मसीह के पैरोकारों के लिए रूह कुदस के आने से पहले शागिर्दों की तरह काम करना बहुत आम है। अक्सर मसीही अंजील मुकद्दस को अपने पास रखते हैं, लेकिन रूह कुदस की ताकत से गवाही देने से डरते हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह के इन पेशन गोई के अल्फाज पर गौर करें। अगरचे ये अल्फाज शुरू में 12 रसूलों से कहे गए थे, लेकिन खुदावंद यीशु आज हमसे भी यही अल्फाज कहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उसके गवाह बने, दूसरों को उसकी गवाही दें, ताकि वो भी ईमान ले आए। आज हम इस बात पर गौर करें कि हम इस पेशन गोई की दावत को किस हद तक पूरा करते हैं। जहां हम कमी महसूस करते हैं, वहां अपनी जिंदगी में रूह कुदस के नुज़ूल के लिए दुआ मांगें, ताकि खुदा हमारे जरिए बहुत से दिलों तक पहुंच सके। हम दुआ मांगें। हमारे जलाली यीशु मसीह, आपने अपने शागिर्दों और हम पर रूह कुदस भेजने का वादा किया है, जो रूह और हक का वकील है। रूह कुदस, हम आपको अपनी जिंदगी में खुशामदीद कहते हैं और अपने आप को बगैर किसी रिजर्व के आपके सामने पेश करते हैं, ताकि आप हमें सच्चाई की गवाही देने के लिए इस्तेमाल करें। बराए करम हमें जिंदगियों को छूने के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।